मेरे प्रिय मित्रों, जय मसीह की। आशा करता हूँ कि आप स्वस्थ हैं, आप मस्त हैं और प्रभु के कार्य में व्यस्त हैं। आशा करता हूँ कि आपने इस वीडियो को और पिछली वीडियो को भी निरंतर देखते आ रहे हैं और आप इस वीडियो को भी देखने वाले हैं और आप इसमें बने होंगे और आप बाद में कमेंट लिखकर मुझे भी आशीषित करेंगे और मैं आपके लिए निरंतर प्रार्थना करता रहता हूँ। प्रियो, हम वचन में दानियल की किताब उसका 5 अध्याय और उसके 5 पद में इस प्रकार से देखते हैं कि उसी घड़ी मनुष्य के हाथ की सी कई उंगलियां की दीवार के चूने पर, राजमंदिर की दीवार पर कुछ लिखने लगी और हाथ का जो भाग लिख रहा था वह राजा को दिखाई पड़ा है। हम यहाँ पर एक बात को देखते हैं प्रियो, पिछली वीडियो मैंने बनाई है इसकी और इस वीडियो में इस प्रकार से बताना चाहते कि ये वो हाथ था जो परमेश्वर का हाथ था। ये वो हाथ था जो डायरेक्ट राजा बेलशस्सर को लिखना चाहता था, जो उसने घिनौने कार्य किए। और ये हाथ विनाश का हाथ था, यह हाथ अनुग्रह का हाथ नहीं था। यह हाथ के द्वारा उसे नष्ट करना चाहता था। लिखने के बाद उसे यह समझाना चाहता था कि जीवित परमेश्वर तुझे बात करके नहीं और दर्शन देकर नहीं और स्वप्न देकर नहीं, बल्कि डायरेक्टली हाथ से लिखकर समझाना चाहता है कि परमेश्वर क्या है। आइए हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं। आप वहां पर इस प्रकार से पढ़ते हैं प्रभु के वचन यूहन्ना रचित सुसमाचार में और उसके 8 अध्याय में एक कहानी आपको अच्छी तरह से मालूम होगी कि एक व्यभिचारिणी स्त्री जो शास्त्री और फरीसियों के द्वारा लाई गई यीशु मसीह के सामने और उसे व्यभिचार में पकड़ा गया और सब लोग उस पर पत्थर मारने के लिए, पथराव करने के लिए तैयार थे और यीशु को फंसाना चाहते थे और यीशु के साथ वो बात करना चाह रहे थे और यीशु को फंसा के ये कहना चाहते थे उसकी बातों में फंसाकर कि मूसा ने हमें आज्ञा दी है कि जो कोई व्यभिचार करे और व्यभिचार में पकड़ा जाए उसको ऊपर पथराव किया जाए। और यीशु उस वक्त अपने उस हाथ से जमीन पर, भूमि पर कुछ लिखने लगा था। आपको मालूम है कि एक हाथ ये है जिस हाथ के द्वारा, उंगलियों के द्वारा दीवार पर लिखा जा रहा है। एक हाथ वो है जो अनुग्रह का हाथ है, जो क्षमादान का हाथ है, जो क्षमा करने वाला हाथ है। वो जमीन पर कुछ लिख रहा है और वो क्षमादान देता है। वो अनुग्रह का हाथ इस औरत के लिए, इस सामरी या व्यभिचारिणी स्त्री के लिए है जो जिंदगी दे गया है। यह हाथ क्षमा का नहीं, यह हाथ विनाश का हाथ है जो बेलशस्सर को मौत दे जाएगा। उंगलियां, वो हाथ जिसके उंगलियों के द्वारा लिखा जा रहा है वो विनाश का समय है, यह अनुग्रह का समय है। नए नियम में हम जब देखते हैं आज आपके ऊपर अनुग्रह है प्रियो, आज भी आपके द्वारा लिखा जाता है। क्या आपका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा गया है या नहीं लिखा गया है? अगर लिखा गया है तो किसी भी रीति से वो नाम काटा ना जाए। जब मूसा ने इस प्रकार से कहा कि मेरा नाम जीवन की पुस्तक से काट दे, नहीं तो अपनी प्रजा के साथ आगे बढ़ और अपनी प्रजा पर तरस खा। जो मिस्र से निकाले गए इजरायली लोग थे उन पर तरस खा। परमेश्वर ने कहा नहीं, तेरा नाम जीवन के पुस्तक किसी भी रीति से नहीं काटा जाएगा, क्योंकि जो पाप करेगा वही मारा जाएगा। प्रियो, वो इतना अनुग्रहकारी या इतना दयालु था परमेश्वर, जिस वो मूसा पर दया कर रहा था। और मूसा भी हालिम व्यक्ति था और नम्र व्यक्ति था। मूसा अपनी प्रजा को बचाना चाहता था जो उसके द्वारा मिस्र से निकाले गए थे परमेश्वर के अनुग्रह से। वो चाह रहा था कि वो उनके लिए प्रार्थना करता था। वो दयालु था और वो ये कहने लगा कि ये ऑफर मेरी जिंदगी से हटा दिया जाए। प्रियो, यहाँ पर यीशु मसीह इस सामरी स्त्री के लिए, व्यभिचारिणी स्त्री के लिए लिख रहा है जमीन पर। और सब लोग अपने पत्थर और अपने उन हाथों को जिनसे वो गुनाह करने वाले थे, जिनसे वो मौत देने वाले थे, जिनसे वो मारने वाले थे, अपने हाथों को ढीले करते उनके हाथ ढीले पड़ गए। उनके हाथों से पत्थर छूट गए और पत्थर छोड़ते हुए आगे बढ़ गए और वापस लौट गए। जब यीशु मसीह ने उसकी तरफ देखा, किसी ने तुझ पर पत्थर नहीं मारा, किसी ने तुझे सजा नहीं दी। यीशु ने कहा, उस स्त्री ने कहा नहीं प्रभु। उसने कहा जा, मैं भी तुझे सजा नहीं देता। ये हाथ, ये उंगलियां वो थी जो औरों के गुनाह को लिख रही थी और इसके इतिहास को बना रही थी, इसके जीवन को बदल रही थी और इस स्त्री का आदर मान कर रही थी और इसे क्षमादान मिल रहा था। और ये हाथ वो है जो दानियल की किताब में हम पढ़ते हैं प्रियो, जो बेलशस्सर के विरुद्ध में परमेश्वर का हाथ उंगलियों के द्वारा लिख रहा था। वो हाथ ये था कि तू हल्का है, तेरा राज्य तुझसे ले लिया गया है,
तो इसके योग्य नहीं ठहरा है, तो तराजू में तोला गया है, उसकी वीडियो मैं बनाऊंगा। प्रियो, मैं कहना चाहता हूँ कि एक अनुग्रह का समय है और एक विनाश का समय है। आप कौन से समय में चल रहे हैं? क्या आप विनाश के समय में चल रहे हैं या अनुग्रह के समय में चल रहे हैं? अगर आप अनुग्रह के समय में हैं तो प्रियो, आज वो हाथ आपके लिए भी कुछ लिख रहा है और आपका नाम जीवन की पुस्तक में लिखकर अपना बेटा बेटियां बनाकर आपका आदर करना चाहता है। आप भी उसका आदर करें और उसकी तारीफ करें और उसके लिए जीने की कोशिश करें, जिसके कारण से परमेश्वर का अनुग्रह आपके लिए हो जाए और आप अनुग्रह में अनुग्रह पाते रहे और प्रभु की दया में आप बढ़ते चले जाए। इसलिए नबूकदनेस्सर के बेटे बेलशस्सर ने तो गलतियां की है। उसने तो परमेश्वर के पवित्र मंदिर के और पवित्र बर्तनों को उठाकर उसमें दाख मधु पिया है, और अकेले ही नहीं, प्रधानों के साथ, रानियों के साथ, रिखेलियों के साथ और गलत काम किया है, मतवाला हुआ। और साथ ही साथ ये सब करते हुए उसने देवी देवता के सामने, जो काठ पत्थर सोने चांदी पित्तल के देवी देवता तो उनके सामने उनकी स्तुति की है और सच्चे जीवित परमेश्वर को उसने रिस दिलाया है। यही सबसे बड़ी मूर्खता थी इस राजा की, जो अपने पिता को भूल गया था, अपने पिता की जो परमेश्वर ने उसे सजा दी थी उसको भूल गया था, वो सारी चीज़ों को भूलकर मतवाला हो गया था। कई बार आप अपने जीवन में जब इस प्रकार से नशे करने लगते हैं, आप अपनी बेटी को भूल जाते हैं, अपनी पत्नी को भूल जाते हैं, अपने बेटे को भूल जाते हैं, अपने घर को भूल जाते हैं, अपने रोजगार और अपने पद को भूल जाते हैं और इस तरीके से आप मनमानी करते रहते हैं। तब आपके लिए भी एक हाथ उठेगा, तब आपके लिए भी एक हाथ लिखेगा और आपके लिए वो विनाश का समय होगा। इसलिए अगर आप आज भी वापस लौट आए और वापस लौट कर पश्चाताप कर लें, पश्चातापी हृदय अगर आपके जीवन में कार्य कर रहा है, अगर आप पश्चातापी हृदय से परमेश्वर के लिए आगे आना चाहते हैं, तो एक हाथ आपके लिए भी उठेगा जो जमीन पर कुछ लिखेगा और आप पर अनुग्रह होगा। आपके ऊपर उठाने वाले पत्थर, हाथ और जो पत्थर लेकर आपके ऊपर बढ़ाना चाहते हैं, आपको मारना चाहते हैं, वो हाथ ढीले पड़ जाएंगे। जिस प्रकार से इस राजा की कमर के जोड़ ढीले पड़ गए, इसके घुटने थरथराने लगे, क्योंकि इसने उस हाथ को जो उंगलियों के द्वारा लिखा जा रहा था दीवार पर राजमंदिर की, उसको देख लिया था और ये भयभीत हो गया था। और हमारे जीवन में भयभीत हम तभी होते हैं जब हम कुछ कर देते हैं, जब हम परमेश्वर के विरुद्ध में कार्य करते हैं, जब हम अच्छे लोगों के विरुद्ध में कार्य करते हैं, तभी हमारे कमर के जोड़ ढीले पड़ जाते हैं और हम दुखित हो जाते हैं, हम परेशान हो जाते हैं। और परेशान ना हो, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आप इस व्यभिचारिणी स्त्री के तरह, अगर आपको किसी ने पकड़ लिया है, अगर आप व्यभिचार में पकड़े गए हैं, अगर आप पाप में पकड़े गए हैं, अपनी गलती में पकड़े गए हैं, अपने रोजगार पर कुछ गड़बड़ आपके जीवन में हुई है, तो आज आप यीशु के पास आ जाएं और यीशु आपके लिए उन लोगों को डांट देगा, उन लोगों से सवाल करेगा जिसने आपसे सवाल किया है, जिसने आपको मारने की सजा दी है, जो आपको मारना चाहता है और व्यवस्था और कानून को लेकर आकर आपको बर्बाद करना चाहता है। और कानून से भी ऊंचा है आपका प्रभु, हमारा प्रभु यीशु मसीह, जो कानून को भी अपने हाथ में ले सकता है और आपको बचा सकता है और आपकी हर एक घटी को पूरा कर सकता है। आप पे ऐसे कई केस चल रहे होंगे प्रियो, ऐसे आपके विरुद्ध में कई मुकदमे होंगे जिनको आप आज तक जीत नहीं पाए, पर इस व्यभिचारिणी स्त्री के द्वार को हम देख सकते हैं इस कहानी से कि इसको यीशु के सामने लाया गया। आज शायद आपको यीशु के सामने नहीं, जज के सामने ले जाया जाए, संसार के जज, वकील के सामने, कोर्ट के सामने, पंचायत के सामने आपको ले जाया जाए। पर याद रखना कि अच्छा सच्चा जीवित परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह ही है जो आपका न्याय सही रीति से कर सकता है। पृथ्वी पर रहते हुए भी और स्वर्ग में जाने की तैयारी के समय में भी वही आपका न्याय करेगा और वही आपको मौत के हाथ से छुड़ा सकता है और दरिंदों से बचा सकता है, मुकदमों से जिता सकता है और आपके मुकदमे खत्म हो जाएंगे जब आप परमेश्वर के सामने मुंह के बल गिरकर उसकी आराधना और उसकी स्तुति करेंगे, उसको सजदा करेंगे और उस पर विश्वास करेंगे, तो आप बचाए जाएंगे और आपके द्वारा परमेश्वर की महिमा होगी। इसलिए कई मुकदमे आपकी ज़िंदगी में हैं, तो आज मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि कोई मुकदमा आप पर नहीं रहेगा जब आप यीशु के पास आएंगे। आपके ऊपर हाथों में लेकर पत्थर उठाने वाले और मारने वाले शर्मिंदा होकर वापस लौट जाएंगे, वो इसलिए क्योंकि आप यीशु की शरण में आ गए हैं और यीशु उनके पापों को लिख रहा है और वो घबरा जाएंगे और डर जाएंगे। जिसने आपके ऊपर ब्लेम किया है, जिसने आपके ऊपर तोहमत लगाई है, जिसने आपको गंदा कहा है, जिसने आपको बदनाम करने की कोशिश की है, वो पहले बदनाम हो जाएंगे और उनके बारे में यीशु हर बात जानता है और वो शर्मिंदा होकर वापस लौटेंगे आपकी ज़िंदगी से, आपके जीवन से, क्योंकि आपने अपने जीवन में यीशु को ग्रहण कर लिया। आज यीशु को ग्रहण करें और यीशु मसीह को आप अपना प्रभु और मुक्तिदाता के रूप में
स्वीकार करते हुए उसकी आराधना स्तुति करें। मैं परमेश्वर के दास आपके लिए ऐसे ही वचन की वीडियो बनाता रहूँगा और लेकर आता रहूँगा, जिसके कारण से परमेश्वर आपके जीवन में बड़े बड़े अद्भुत कार्य करे और आप अपने जीवन में आराम पाए और हल्के हो जाएं। और परमेश्वर ने आपके मुकदमे को जीत लिया है और आपके विरोधी वापस लौट गए हैं। प्रभु आपको बहुत ऐसे आशीष दे। आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिसके द्वारा औरों को भी ये वीडियो आशीष का कारण बन सके और ये आप कर सकते हैं। तो फिर मिलूंगा नए वचन में। आपसे मैं इजाज़त चाहता हूँ, आपको मैं आशीष देना चाहता हूँ। तब तक के लिए जब फिर से हम नहीं मिलते हैं। जय मसीह की।